औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसी शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामुन अलैकुम। तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई क़ब्र ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं और अल्लाह ताला ने उनको सबके बाद भेजा। उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद मूसा कासिम से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम हुसैन से बयान करते हैं, वो अपने वालिद मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं। और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका यह है कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है: दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज का टाइटल जो है, सरनामा कलाम हज़रत सरी इब्नुल मुग़ल्लिस अस्साख़ती रहमतुल्लाह अलैह। इन पे मैं पहले 1 दिसंबर 2012 में लेक्चर दे चुका हूँ। एक लफ्ज़ जो है, ये सक़ती जो है, ये सक़त, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आप सीन ज़बर सा, काफ ज़बर का, ता के ऊपर जस्म। सक़त जो है, ये कहते हैं चुपाए की मौत को कहते हैं। चुपाए की मौत, जब वो चुपाया मरता है तो एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो इसलिए जो चीज़ें, आम चीज़ें जो बेचता है उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो ये असल में आपका कारोबार जो था, आपका कारोबार जो है वो आम चीज़ों पर मुश्तमिल था, जो आम चीज़ें होती हैं। अब दोबारा 26 दिसंबर 2021 में उन पे लेक्चर जो है वो दे रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं उनके रोज़ा अतहर की ज़ियारत करके आया। आप भी ज़ियारत कर लीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए। मज़ार की तरफ ये आपकी एंट्रेंस है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि व मुस्लिम अला सय्यिदिना। हज़रत शेख सरी सक़ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पीछे, और ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आपका मुकम्मल नाम अरबी कुतुब में यूँ मिलेगा: हज़रत असरी इब्नुल मुग़ल्लिस अस्साख़ती रहमतुल्लाह अलैह। हमारी आज की गुफ्तगू जो है उसकी जुज़ियात कुछ यूँ हैं: नाम से बरकत, आपका कारोबार, आपकी सीरत, तालीमात, मिज़ार की ज़ियारत, चंद ज़िमनी बातें। तारीख़ विलादत 155 हिजरी है। तारीख़ विसाल रमज़ानुल मुबारक 253 हिजरी है। कमरी सालों के हिसाब से आपने 98 साल ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी। पीर पीरां शेख सैयद अब्दुल क़ादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से 315 साल पहले पैदा हुए। आपका मज़ार पुर अनवार मौजूदा मुल्क इराक़ के दारुल हुकूमत बागदाद के अंदर है। आपको आज यानी 26 दिसंबर
2021 में दुनिया से गए हुए 1190 कमरी साल हो चुके हैं। अस्सरीयो, तलबा गौर से सुन लें, आपका नाम सरीयू है और यही तलफ़ुज़ है, बाकी सब हमने बनाए हैं। राजुलन सरीजुन, जानते हो माना क्या होता है? शरीफ सखी आदमी। तो जिसने अरबी कुतुब पढ़ी होंगी वो आपका सही तलफ़ुज़ सरीयो ही पढ़ेगा। अस्सरियो का एक माना छोटी नहर भी होता है। एक शायर भी हैं, अस्सरी युब्नो अहमद बिन अस्सरी अल-किंदी अर्रिफा अल-मौसूली, ये शायर गुजरे, उनका नाम भी अस्सरी है। एशिया में हम उनको सिर्री सकती बोलते हैं और उसका जवाब भी देते हैं कि सिर अरबी में राज को कहते हैं। तो सिर्री मंसूबुन इला सिर्री, जवाब तो अच्छा है, मगर ये नाम ना होगा टाइटल होगा फिर, और वो भी शोहरत के बाद। वो हस्ती जिसके पास तसव्वुफ के राज थे, सिर्री जिसके पास तसव्वुफ के राज थे, या जिसने तसव्वुफ के राज अया किए। कुछ लोग सरी बोलते हैं, ये अरबी नहीं है, संस्कृत का लफ्ज़ है ये। तो सरी का माना सरदार। खैर, मानी तो सबके अच्छे हैं, मगर अरबी मौरखीन ने अस्सरी युब्नुल मुगल्लिस अस्साखती लिखा है। सिफातुस सफ़वा सफ़ा 455, इब्नुल मुगल्लिस। अक्सर कुतुब ने लिखते वक्त वजाहत नहीं की, तो वो गैन जो है उसे फ़ा करके लिख दिया। तो हज़रत सरीयो के वालिद का नाम अल-मुगल्लिस है जी, तो वो गैन है, फ़ा नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तलबा अगर उर्दू की किताब पढ़ रहे होंगे तो ज़हन में रहे वो गैन है। वफ़यातुल आयान, जिल्द इसकी दूसरी, सफ़ा 358, इन्होंने वाज़े किया है कि वो गैन है, फ़ा नहीं है। अब हैरान ना हो, यमन और इराक़ में अब भी ये नाम इस्तेमाल होते हैं, अल-मुगल्लिस। जामिया तो ईमान यमानिया के नाइब रईस का नाम जो है वो मोहम्मद सादिक अल-मुगल्लिस है। अहमद बिन मोहम्मद अल-मुगल्लिस बगदादी गुजरे हैं। अहकामुल कुरान इनकी किताब है, अल-मुबहिज, और भी बहुत सारी कुतुब इन्होंने लिखी। सल्त बिन मुगल्लिस नाम गुजरा है, हदीस पढ़ने वाले जानते होंगे। जुबारा बिन अल-मुगल्लिस, ये भी नाम गुजरा है। एक सहाबी हैं, फतह मक्का में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, खालिद बिन असीद, इसको असीद पढ़ेंगे, उसैद भी नहीं पढ़ना, असीद बिन अबी अल-मुगल्लिस। यमन में एक दौर के अंदर आले मुगल्लिस की हुकूमत रही है, अब भी कबीला मुगल्लिस यमन के अंदर है। ये लोग रात के आखिरी पहर में हमला करते थे, इसलिए इनको अल-मुगल्लिस कहा जाता है। वैसे अल-मुगल्लिस फ़िलिस्तीन के अंदर एक करिया भी है। तो मैंने तुलाबा को कुछ तफसील से इसलिए आगाह किया है कि वो इसमें मुगल्लिस को अजनबी ना समझने लग जाए। अस्साकाती, ये इस्म आपके कारोबार की तरफ इशारा करता है। अस्साकाती पुरानी अशिया का सौदागर। सीन कौफ ता, इस मादा में गिरने का मफहूम पाया जाता है। साकतल जनीनो मिम बतन उम्मिही, जनीन वालदा के बतन से गिर गया, गिरने का है ना। अल्लाह फरमाता है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, जो भी पत्ता गिरता है उसके इल्म में। सुकूते ढाका तो सुना होगा, तो गिरने का मफहूम है इसके अंदर। तो असक़त अल हकीरो मिन अल मताई व तामी, कुछ लोगों ने अस्साकती का तर्जुमा कबाड़िया किया है, यह गलत है, क्योंकि कबाड़िया की दुकान बाजार के बीच में नहीं होती, बाजार से हट कर होती है। आपकी दुकान जो है वो मार्केट के बीच में थी, तो वो वाकया सबूत है मेरी बात का। सब दुकानें जल गईं मगर आपकी दुकान बच गई, ये वाकया तो सबको मालूम है। तो असल में आप दुकान में नया माल नहीं रखते थे, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुरानी अशिया रखते।
जिनको गरीब लोग भी खरीद सकते थे। कुछ तशबीह दे सकता हूँ मैं, ये नहीं कहता, लेकिन कुछ तशबीह दे सकता हूँ। जैसे लुंडा बाज़ार, हाँ अवाम उसे लंडा बाज़ार कहती। लुंडा बाज़ार अमेरिका में है तो थ्रिफ्ट, रॉस, पान शॉप, मगर इनमें फर्स्ट हैंड चीज़ें भी मिलती हैं और सेकंड हैंड भी। हज़रत सरी सखती रहमतुल्लाह अलैह सेकंड हैंड और मामूली अशिया ही फरोख्त करते, बहुत मामूली मुनाफे पे। उम्मीद है आपने आपके नाम सरी इब्नुल मुगल्लिस अस्सकती से कुछ आगाही पाई होगी। नाम कुछ समझ में आया? तो आप जब भी बोलेंगे अस्सरी इब्नुल मुगल्लिस अस्सकती, अल-कवाकिब दुर्रिया फी तराजिम सादाती सूफिया ने आपका तबसरा और तस्करा शुरू किया तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया। तो आप जब यह किताब पढ़ेंगे तो तीसरा जुमला यह है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। वश्तहरत अखबार तरबियतिही व सियादतिही वंतहत इलैहि मशयखतुस सूफिया व तफज्जरत उयून मौरिदिही फिल मआरिफिल इलाहिया व मआ ज़ालिका कान वजीहन इंदल मलूक वल अकाबिर मुअज़्ज़मन बैन अरबाबिस सुयूफ वल महाबिर। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो अल-कवाकिब दुर्रिया फी तराजिम सादाती सूफिया के इन जुमलों के बाद मैं तकरीर स्टॉप कर दूं, बात वाज़ेह हो गई। लेकिन कुछ हमें भी तो अकीदत पेश करना है ना। आपके मुताल्लिक़ अल्फाज मुख्तलिफ मगर मफ़हूम एक ही। इमाम कुशैरी ने बयान किया, रिसाला कुशैरिया सफ़ा 51 में, तबक़ात सूफिया सुलामी की उसके सफ़ा 52 पे, और अब्दुर्रहमान बिन अली ने भी बयान किया है। मफ़हूम मिलता जुलता है, अल्फाज डिफरेंट होंगे। मैं उस मफ़हूम को यूँ अदा करता हूँ। कान वहीद ज़मान ही व फ़रीद दहर ही फिल वरअ व अहवाल सुन्नत व उलूम तौहीद। आप यकताए ज़माना नाबगाए असर थे, तक़वा में, तौहीद व सुन्नत के अहवाल बयान करने में बागदादियों के इमाम और आरिफीन के शेख थे। आपके इब्तदाई हालात से किसी मौरिख ने आगाही नहीं दी, उसे खुद भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई किताब ना लिखी ना लिखवाई। बस चंद ज़रूरी बातें हैं मुरीदीन ने याद रखी, वो भी ज़्यादातर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जो आपके खलीफा हैं, मुरीद हैं, भांजे हैं, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचती। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए? वैसे अल-मुगल्लिस यमनी होते हैं। हज़रत सरी सखती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम कुतुब में बड़ी इज्जत से लिया गया है। इससे मालूम होता है कि आप मजहबी और माशी तौर पर बहुत अच्छे थे। चूँकि वालिद गिरामी हज़रत मुगल्लिस को सूफिया से अक़ीदत थी, इसलिए बच्चों का रुझान भी तसव्वुफ़ की तरफ था। हज़रत मुगल्लिस भी औलिया से मिलते, इस तरह बेटे की भी मुलाकात हो जाती। बाप जो कर रहा होता है ना, तो कुछ ना कुछ बेटे को मिल जाता है। तज़किरतुल औलिया, इसमें एक वाक़या है। वैसे तज़किरतुल औलिया के वाक़यात जो है ना, वो तारीख़ी तौर पर कहीं थोड़े से मैच नहीं करते, लेकिन इसमें एक वाक़या मिलता है। हज़रत सरी सखती रहमतुल्लाह की मुलाकात बताई गई है हज़रत फ़तह अल मौसूली रहमतुल्लाह अलैह से। मैंने फिर सिंध चेक किया, इनका विसाल 170 हिजरी में हुआ। इस हिसाब से तो हज़रत सरी सखती के जो ज़िंदगी के पहले 15 साल हैं उनमें आप हयात थे। हज़रत सरी सखती रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ उनकी ज़ियारत के लिए रवाना हुए। 14 साल उम्र, रात का वक्त। पुलिस डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर रही थी। आप भी शक में धर लिए गए। उनके साथ ही आपको कत्ल करने के लिए जल्लाद ने तलवार उठाई। तलवार उसने उठाई तो नीचे कर ली और बादब खड़ा हो गया। अफसर ने पूछा क्या वजह है? जल्लाद बोला, मेरे सामने हज़रत फ़तह अल मौसूली रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और फरमा रहे हैं ये नौजवान बेकसूर है, नाहक कत्ल होगा। इस वाक़े से कई बातों के साथ ये भी साबित हो रहा है कि सरी सखती रहमतुल्लाह अलैह और वो ख़ानदान जो उनका है, औलिया से गहरी अकीदत थी उन्हें और बहुत आना जाना था। और ये भी वाज़ेह होता है कि तसव्वुफ़ और सूफिया से मोहब्बत किसी हादसे का नतीजा न थी, बल्कि खाली के ख़याल और रिजाल शुरू से ही सामान पैदा फरमा रहा था। आपके वालिद गिरामी ने आपको दुकान डाल के दी। इस दुकान में वो सामान था जो पुराना और आम सेकेंड हैंड, इसमें खाने से लेकर पहनने तक का सामान होता था।
इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप कचरा, गिरी हुई बॉटल्स, कागज, टूटे जूते बेचते थे, जैसे बाज कुतुब पढ़ने से जाहिर होता है। यह कारोबार आज भी बहुत मुनाफे बख्श है। जैसे अमीर लोग बिना इस्तेमाल किए रिजेक्ट या रिटर्न कर दें, या कंपनी के अपने ब्रांड के मयार का ना हो वो काम, तो वो भी सस्ते दामों दे देते हैं दूसरों को। या कोई ज़रूरतमंद अपना थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा बेच देता है। बस आपकी दुकान ऐसी ही थी जैसे अमेरिका में रॉस है या थ्रिफ्ट है। ये एक थोड़ी सी तशबीह है। आप मुनाफा बहुत ही कम लेते, मगर आपकी दुकान थी बीच बाजार, कोई नकद ले जाता, कोई उधार। आप पे तसव्वुफ और सूफिया का यह असर हुआ कि आप इबादत में तवज्जो देने लगे। आप सच्चे के पास बैठे हैं कि झूठे के पास, जानने के लिए खुद को देखें। आपका अंदर बता देगा। आप में उसके पास बैठने से इबादत का रुझान और लज्जत ईमान बड़ी है तो सही बंदा पकड़ा आपने। अगर पहली भी छूट गई है तो छोड़ दो उस बंदे को, वो धोखेबाज है या खुद राही है। अभी हजरत सईद इब्न मुगल्लिस सकती दुकान में ही नवाफिल पढ़ते रहते। ये औलिया के पास, सच्चों के पास बैठने का असर हो रहा है। बाजार को आग लग गई। आप बाहर थे, परेशान तो ना हुए, मगर बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो हैरानी हुई कि सबकी दुकानें जल गई हैं, बाजार जल गया है, मगर आपकी दुकान बीच बाजार सलामत। आपके मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवियाना नुक्ता नज़र से तो ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप 30 साल तक इस पे इस्तग़फ़ार कहते रहे। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। अब आपको समझ आई आपको औलिया के पास जाने से क्यों रोका गया? कहीं आप सच्चे मुसलमान ना हो जाए जनाब। यानी बात तो ये ठीक है, लेकिन वो 30 साल तक इस्तग़फ़ार करते रहे। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते थे कि इसमें कहीं खुशी की मिलावट है, और ये मुनासिब न था, क्योंकि तमाम बाजार जल गया था और वो मुसलमानों का ही बाजार था। वो बेचारे सारे गमगीन थे। ये सोचा। मगर आपको लोग पहले भी इज्जत की निगाह से देखते थे, अब तो और मशहूर हो गए। आपकी दुकान भी मशहूर हो गई। आप लोगों से भला करते, भला सोचते। अल्लाह ने इस वाक़े को शोहरत का सबब बना दिया। आपने दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक होने के लिए एक काम किया कि जो सामान आग लगने से बच गया था, आपने वहां गुराबा में तकसीम कर दिया, फ्री में, कि मेरी कुछ मुशाबत इनके साथ हो जाए। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। यूं आप बाजार के साथ शरीक हो गए। उसके बाद दोबारा सामान लाकर रखा, मगर अब तब्दीली थी आप में, अब तब्दीली थी। एक किताब ने लिखा कि हज़रत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। मुझे यह तारीखी तौर पे गलत लगा। क्यों? इसलिए कि इनका विसाल तो हुआ 125 हिजरी में, हज़रत सरी सकती पैदा हो रहे हैं 155 में। यानी हज़रत सईद इब्न मुगल्लिस सकती रहमतुल्लाह की पैदाइश से भी 30 साल कबल वो चले गए। तो फिर ये मुलाकात और तालीमात कैसे मुमकिन है? तो ये ज़रा चेक करना है आपने तसव्वुफ़ के वाक़यात को, उनकी तारीख़ को, क्योंकि इसके अंदर घुसपैठिए बहुत सारे अंदर दाखिल हो गए। कोई था नहीं ना रोकने वाला, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल दी अंदर। असल में वो हज़रत मारूफ अलकरही रहमतुल्लाह अलैह। आप एक रोज़ इनकी दुकान पर तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक यतीम बच्चा था। आपने सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ये यतीम बच्चा है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, अक्सी हाज़ल यतीमा, इसको कपड़े पहनाओ। हज़रत सरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दुकान से उसके साइज़ का अच्छा लिबास पहना दिया। रिसाला कुशैरिया सफ़ा 51 पे है कि आपने बच्चे के चेहरे पे खुशी देखी तो खुश होकर सरी हज़रत सरी को दुआ दी, बग़दल्लाहु इलैका अद्दुनिया व अराहका मिम्मा अंत फ़ीह। अल्लाह तुझे दुनिया से मुतनफ़र कर दे और जिस मुसीबत में मुब्तला है उससे तुझे राहत दे। दुआ पे कुन हो गया। हज़रत सरी फरमाते हैं, दुनिया से नफ़रत हो गई, सारा सामान मैंने राह लिल्लाह बांट दिया और हज़रत मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में चला गया। आपको हज़रत मारूफ अलकरही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो मुस्कुराए। कुछ रोज़ अपने पास रखा, फिर फरमाया, अब तुम इल्म हासिल करो। देखा कि पीरों के पास जो आता था वो सबसे पहले इल्म की तरफ भेजते थे। आपने फिर मुख्तलिफ उलमा से कुरान, हदीस, फ़िक़्ह की तालीम ली।
आपके बड़े असातिज़ा में जानते हो किनका नाम आता है? हज़रत मारूफ अल-करही रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 200 हिजरी में हुआ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 187 हिजरी में हुआ। यजीद बिन हारून, इनका विसाल 206 हिजरी में हुआ। सुफियान बिन उजैना का नाम आता है, इनका विसाल 198 हिजरी में हुआ। मैं आपको सिन साथ बता रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको मालूम हो कि वाकई मुलाकात मुमकिन है। ये अजीम सूफी और उलमा मुहद्दिसीन हैं जिनका नाम इनकी असातिज़ा में आता है। हकीकत यह है कि आपने ज़्यादा इल्म हज़रत मारूफ अल-करही रहमतुल्लाह अलैह से ही लिया, यहाँ तक कि उनके खलीफा बने। बल्कि एक रोज़ उस्ताद मोहतरम मुर्शिद अज़ीम ने फरमा दिया कि मैंने सरीयुस सकती को सब कुछ अता कर दिया। आपने अपने मुर्शिद का साथ न छोड़ा। जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो लहद में हज़रत सरीयुस सकती रहमतुल्लाह अलैह ने उतारा। आपके मुर्शिद के विसाल के वक्त आपकी उम्र 45 साल थी। आपने शादी की, आपकी एक बेटी का तज़किरा मिलता है। आपका ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के वालिद मोहम्मद बिन जुनैद नेहावन से आए थे, शीशे का कारोबार करते थे। उन्होंने हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह की बहन से शादी की। इन्हीं का बेटा था जिसे दुनिया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हकीकत यह है कि जुनैद बगदादी की तरबियत में हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल हाथ है। क्या तरबियत की कि आज दुनिया इस बच्चे को सैयदुत ताइफा और ताउसुल उलमा के अलकाब से पुकारती है। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के विसाल के बाद 225 हिजरी में हज करने के लिए भी गए। सैकड़ों औलिया से और आरिफीन से मुलाकात की आपने, फैज़ लिया भी, फैज़ दिया भी। ये तो आप जानते ही हैं कि हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ने कारोबार छोड़ दिया था, तो आपके खाने पीने का फिर बंदोबस्त कौन करता था? आपकी हमशीरा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मुहतरमा। वो हाथ से सूत काटती थी, वो सूत बाजार में बिकता था, फिर जो पैसे आते थे उससे फिर आप उनको खाना देती थी। एक रोज़ आपके कान में यह खबर पहुंची कि कोई कह रहा था कि सरी सकती की बहन का सूत खालिस नहीं होता। आपने उनका खाना छोड़ दिया। हालांकि अफवाह थी, मगर औलिया सूफिया उस शय में भी एहतियात करते हैं जिसमें शक का शाइबा हो जाए। जी, तसव्वुफ आसान नहीं है, उनको गलत कहना आसान है, लेकिन वो अपनाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह ईसाइयों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपने मजहब को देखकर सारे मजाहिब को गलत करार दे दिया और इस्लाम को भी उसी लिस्ट में दाखिल कर दिया। इसी तरह लोगों ने एशिया के अंदर बैठे हुए लोगों को देखकर सारे सूफिया का इनकार कर दिया। उन्होंने इनको देखा था। अब आप देखिए, जरा शाइबा है, हालांकि जानते हैं कि गलत है, पर शाइबा हो गया। बात गलत थी मगर शक पैदा हो गया। अल्लामा यूसुफ अन्नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपकी बहन को दुख हुआ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की जाके आप सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह के घर में आए, जिक्र किया तो आपने फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है, अब अल्लाह ताला ने दुनिया को मेरा खादिम बना दिया है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। औलिया और सूफिया खुराक में बहुत ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो खाने में नफ्स की आरजू को देखते ही नहीं, क्योंकि नफ्स ज़्यादातर दुनियावी मादी अशिया पसंद करता है। यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हराम ही पसंद करता है, मगर होता यह है कि अगर आपने उसकी एक आरजू को पूरा कर दिया तो तलब बढ़ाते बढ़ाते, बात मनवाते मनवाते हराम तक ले जाता है। ये औलिया और सूफिया उसकी मुखालिफत की आदत डालते हैं। ज़्यादातर नफ्स खाना पीना सोना पहनना पसंद करता है, इसमें और इसके लिए फिर बढ़ता ही चला जाता है। इबादत में नफ्स की जान जाती है। तो सूफिया क्या करते हैं? खाने पीने सोने में इसकी बात नहीं मानते। खाना पीना सोना इतना ही रखते हैं जिससे वजूद वाजिबुल वजूद के हुजूर में रहे। यह बात इसलिए कर दी कि कहीं कोई बच्चा यह ना कहे कि वो हलाल अशिया से भी परहेज करते थे। आज भी कई लोग हैं जो कई हलाल अशिया नहीं खाते। कुछ डॉक्टर की हिदायत पे कई हलाल अशिया छोड़ देते हैं, और कुछ इसलिए नहीं खाते कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ना लोग। तो इन पे क्यों नहीं इतराज़ हो रहा जी? डॉक्टर जब आपको मना करे तो आप बोला करो ना, मुझे हलाल चीज़ खाने से क्यों रोक रहे हो तुम? इंसान तमाम हलाल अशिया की लिस्ट खाने के लिए पैदा नहीं किया गया कि जितनी दुनिया में हलाल चीज़ें हैं वो तुम पे फर्ज हैं कि तुम खाओ। कहाँ लिखा हुआ ये? इंसान इबादत के लिए पैदा किया गया। और ताज्जुब है
कि जिसके लिए पैदा नहीं किया गया उसे 3 टाइम बड़े एहतमाम और एहतियात से करता है और उम्दा से उम्दा चाहता है, और जिसके लिए पैदा किया गया है अव्वल तो दिल ही नहीं करता, चला जाए तो सही पड़ता ही नहीं। सालन की प्लेटों प्याला में मक्खी या बाल वगैरह आ जाए तो सालन नज़रों से गिर जाता है, नाली में गिरा दिया जाता है, टेबल से उठा दिया जाता है। मगर इबादत में नमाजी ले लो, इबादत में इबादत के अलावा सब कुछ होता है। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह को एक रोज़ शहद खाने की आरजू हुई, जिसे शहद कहते हैं ना, शहद खाने की, हनी खाने की आरजू हुई। 40 साल तक नफ्स को इंतज़ार करवाया। हम लोगों ने अपने निसाबों में लिख दिया सूफिया बातिल फ़िरका। मैंने अमेरिका में ये भी पढ़ा है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और सोने का ये मामला था हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह का कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब से आपको देखा ज़मीन से पहलू लगाए नहीं देखा। उसी वक़्त देखा जब आप शदीद अलील हुए और दुनिया से जा रहे थे। और वो जो कुतुब में लिखा हुआ है कि हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैंने 98 साल से इनको पहलू लगाते हुए नहीं देखा, वो गलत है। क्योंकि जुनैद बगदादी ने उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 35 साल देखे हैं, वो 98 साल कैसे कह सकते हैं? तो जब से उन्होंने देखा, पहलू लगाए नहीं देखा। आखिरी जब वक्त था, दिन थे, तब बहुत शदीद दलील थे। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह का अपना ही कौल है, इबादत को ख्वाहिशात पर तरजीह देने से बंदा उरूज कमाल तक पहुंच जाता है। आप में खौफ खुदा था, ये रासुल इल्म है। अल्लाह से इतना खौफ था कि दिन में एक मरतबा आईना में चेहरा ज़रूर देखते कि कहीं गुनाहों की वजह से स्याह तो नहीं हो गया। आपको अल्लाह ने कबूल कर लिया था। तहारत बातनी की वजह से आपके चेहरे पे इबादत और आजिज़ी ने एक ख़ास चमक पैदा कर दी थी, हालांकि आपका रंग सांवला था। एक दफ़ा मोहब्बत पे गुफ्तगू हो रही थी, महफिल में आरिफीन जलवा फरमाते, जुनैद बगदादी भी मौजूद थे। हर एक ने अपने अपने अंदाज से मोहब्बत की डेफिनेशन बयान की। जी, मोहब्बत दोस्ती है, मोहब्बत अताअत है, मोहब्बत कुर्बानी है। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने हाथ की जिल्द को खींचा, जिल्द को खींचा, लेकिन वो उखड़ी नहीं ऊपर, तो वो जिल्द साथ ही रही। तो फरमाया अगर मैं कहूं कि अल्लाह की मोहब्बत में खाल हड्डी पे खुश्क हो गई तो सच है। ये है मोहब्बत, इतना जुड़ जाना। ये कहकर आप बेहोश हुए, आप बेहोश हुए मगर चेहरा आपका चमकने लग गया। नूर का चेहरे पे आना दलील थी कि मेरे बंदे को मुझसे मोहब्बत है और यही मोहब्बत की तशरीह है। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। जब बंदा अल्लाह के बंदों का फ़ायदा सोचता है तो यह अमल उसे अल्लाह के करीब करता है, क्योंकि अल्लाह भी तो बंदों का फ़ायदा चाहता है। मैं एक वाक़या बतौर मिसाल बताता हूँ। आप जब बगदाद में कारोबार करते थे, आपने 60 दिनार के बादाम खरीदे। चंद घंटों के बाद दाम बढ़ गए, चंद घंटों। अब देखें ना, ये लोग क्या करते हैं, इन्हें मालूम होता है सियासतदानों को कि सुबह रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रात ही को सारा स्टोर कर लेंगे, बंद कर लेंगे। 60 दिनार के आपने खरीदे, चंद ही घंटों के बाद दाम बढ़ गए, 60 से 90 हो गया दाम। एक साहब आए, उन्होंने 90 दे दिया कि अभी इसका दाम शायद और बढ़ जाएगा कि मैं 90 में खरीद। उन्होंने 90 दिए। आपने फरमाया ये 90 की नहीं 60 की है। 60 दिनार की ली थी, 3 दिनार मेरा मुनाफा बनता है, 63 दिनार मुझे दे दो और ले जाओ। क्योंकि आपका असूल था कि आप 10 दिनार की चीज़ में सिर्फ निस्फ दिनार जो है वो प्रॉफिट लेते थे। वो मान लगे 63 दिनार मुझे दो और ले जाओ। वो आदमी 90 देने को तैयार है। वो मैंने खरीदी 60 की, मैं तुझे क्यों 90 की दूं? मुल्क से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत अशिया ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी में जाया जाए, एमए पढ़ा जाए। आप अपने औलिया और सूफिया को ही पढ़ लें तो आपका निज़ाम मुल्क का सही हो जाता, लेकिन आपको पढ़ने नहीं दिया जाता। मुसलमानों, तुम भी अजीब कैफियत के मालिक हो गए। दुश्मनों के कहने पे दोस्तों को ही छोड़ दिया, जिद्दत के नाम पे हकीकत को छोड़ दिया। जो सूरज और चांद की तरह कभी पुरानी कदीम बेफायदा नहीं होती, याद रखिए। हकीकत, मुसलमानों कुछ सोच लो, मैं तो कुछ ज़्यादा आपसे कह नहीं सकता। आपसे अहादीस भी रिवायत की गई जी, हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह से। आपकी एक चेन है, मैं पूरी चेन बयान नहीं करता, तवील होगी। उस चेन में जो हदीस है वो सुन लीजिए।
हाजिम बिन हुरमला अल-गिफ़ारी बयान करते हैं, मैं एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, आपने मुझे फरमाया, या हाजिम अक्सिर मिन क़ौलिन, हाजिम ये ज़्यादा पढ़ा कर, खुलासा है ये ज़्यादा पढ़ा कर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम फ़इन्नहा मिन कुनूज़िल जन्नह, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से। मुसलमानों, अपने नबी का एहतराम करो। जन्नत में तो बाद में पहुंचेंगे, वहां से कई ख़जाने हमें दे दिए हैं लाके। एक ख़जाना ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तबक़ात सूफिया जो सुलामी की है अरबी में, उसके सफ़ा 53 पे ये बात है। ज़्यादातर आपके मवाइज़ हसना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए हम तक पहुँचे। मैं चंद बयान करता हूँ, मज़ीद आप पढ़ना चाहते हो तो हिलियतुल औलिया घर में ला के रख लो, उसकी 10वीं जिल्द में मिल जाएंगे। अल-कवाकिब पहली जिल्द में मिल जाएंगे, 617वां सफ़ा है उसका। मैं चंद सुना देता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी यूँ बयान करते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद मामूजान हज़रत सरिया सक़दी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, मन अरादा अन युसल्लिम दीनहु व यस्तरीह क़ल्बहु व बदनहु व यक़िल्ल गम्महु हम्महु फ़लयअतज़िलिन नास। जो आदमी चाहता है कि दीन सलामत रहे, जिस्म जान राहत में रहे, गम कम हो, तो लोगों से दूर रहे। क्यों? ये ज़माना जो है वो उज़लत का है, वहदत का है, ये ज़माना अलहदगी और तनाही का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1213 साल पहले का दौर लोगों से कम मिलने का था, तो आप सोचो अब क्या हाल होगा कि जबकि सऊदी अरब में जद्दा में सरेआम बॉलीवुड के डांसर मर्द औरत नाच रहे हैं। जिस सरजमीन पर मिलाद का इज्तिमा, 11वीं का इज्तिमा और इनका नाम लेना बिदअत व हराम था, वो 80,000 लोग डांस देखने के लिए जमा हुए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आप ही बता दीजिए कि अगर 1213 साल पहले आप फरमा रहे हैं कि यह जमाना जो है यह उजलत का है, वहदत का है, तो अब क्या हाल होगा। यहां एक गलत फहमी दूर कर दो। जब सूफिया आपको अलहदगी और नाम मिलने का हुक्म देते हैं तो उससे यह मुराद नहीं होता कि सारी जिंदगी एक कमरे में बंद हो जाओ जैसे फांसी का कैदी होता है। इससे मुराद यह होता है खुद को दीन में कामिल बनाकर दूसरे को कामिल बनाने के लिए मिलो। जितने फजूल ताल्लुकात बढ़ते जाएंगे उतने जल्दी सर के बाल गिरते जाएंगे। हज़रत सई अल-मुग़ल्लिस सक़ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं 4 आदात अब्दाल की होती हैं। इस्तिक़साउल वरई, हद दर्जा परहेजगारी, बिदल की निशानी है। अब्दाल की वाहिद बिदल बन गया, बिदल की। व तसहीहुल इरादा, इरादे का सही होना। बाज़ औक़ात इरादा कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। व सलामतुस सद्र लिल खल्क़ि, लोगों के लिए दिल को सही रखना, नफरत ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो। व नसीहतुल लहुम, और उनकी भलाई चाहना। हज़रत सरिया सक़ती रहमतुल्लाह का कमाल फरमा कहते हैं अल अदब तुर्जुमानुल अक़्ल। ये प्रोनाउंसिएशन तुर्जुमान भी होता है, जिसका हम तर्जुमान नहीं कहते। तुर्जुमानुल अक़्ल, लिसानुका तुर्जुमानु क़ल्बिका, वजहुका मिरआतु क़ल्बिका। अदब से अक्लमंदी का पता चलता है। तुम्हारी जुबान से तुम्हारे दिल की कैफियत का पता चलता है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल का आईना होता है, क्योंकि जो कुछ दिलों में छुपा होता है वही चेहरे पे जाहिर होता है। हम लोग ये तो सुनते हैं और सुनाते भी हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो इनको पढ़ा होता तो फिर ये बोलते, मगर आपको तो हटा दिया गया। सेंट जेरूम का कॉल है ना, द फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड एंड आईज विदाउट स्पीकिंग कन्फेस द सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट। मुसलमानों, मैं तो जब भी कोई मशहूर कोटेशन पढ़ता हूं तो मैं उसकी तारीफ देखता हूं, उसके बाद मैं अपने औलिया को भी देखता हूं। तो फिर वाज़ेह होता है हम भटक गए। ये बातें तो वो बड़े आसान पैराए में बयान कर गए थे सैकड़ों साल पहले। मुसलमानों, औलिया और सूफिया के मुस्तनद अक़वाल पढ़ो। मुस्तनद बार बार कह रहा हूं, मुस्तनद अक़वाल पढ़ो, भूल जाओगे। बेवुजू बेनमाजियों के अक़वाल को भूल जाओगे। तो अख़यार ने अपना नाम बढ़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारे बड़ों से हटा दिया। एक ग्रुप ने सहाबा से लड़वा दिया हमें, एक ग्रुप ने औलिया से हटा दिया हमें। ये दोनों ही बात है। हमारे औलिया और सूफिया
तालीम को इबादत के हम पल्ला करार देते हैं। हजरत सरी सकदी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सही आबिद और जाहिद कौन होता है? आप फरमाते हैं जब इंसान इबादत से इब्तदा करे फिर हदीस सीखे तो उसने कोताही की है, उसने कोताही की है। अल्फाज देखें। और जिसने पहले हदीस पढ़ी, इल्म पढ़ा, फिर तसव्वुफ इबादत शुरू की तो यह काम जारी रहेगा। क्या खूबसूरत चुनाव है अल्फाज का। खुलासा यह है कि इल्म के बगैर तसव्वुफ में कदम रखना नुकसानदेह है। पहले इल्म फिर फकीरी, इल्मो बाद जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। सुल्तान बाबू का बयान सुनिए, ये है हमारा तसव्वुफ जनाब। देखो किसी और को एतराज किसी और पे कर दो, जो खुदा का खौफ करो। हजरत अब्दुल कुद्दूस बिन अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज सुना, आप फरमा रहे थे कुल्लु दुनिया फज़ूलुन इल्ला खम्स खिसालिन खुब्ज़ुन यशबअहु व माउन युरवीही व सौबुन यस्तरुहु व बैतुन यकनुहु व इल्मुन यस्तअमिलुहु। खुलासा इसका आप मुझसे सुनिए कि तमाम दुनिया से 5 खिसाल काफ़ी। रोटी उतनी जो भूख मिटा दे, पानी जो प्यास मिटा दे, लिबास जो सतर ढांप दे, मकान जो सर ढांप दे, और इल्म जिसको तुम अमल में लाओ, तुम्हें फ़ायदा दे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक रोज़ उस्ताद मोहतरम पीर मुर्शद ने बताया 4 आदात इंसान को बुलंद कर देती हैं, अल इल्म वल अदब वल अमानत वल इफ़्फ़त। ये बातें नहीं कभी पढ़ी, इसको इंग्लिश में लिख दें तो फिर पढ़ेंगे, या किसी बेवुजू बेनमाजी का नाम लिख दिया जाए फिर पढ़ेंगे। अल इल्म वल अदब वल अमानत वल इफ़्फ़त, इल्म हासिल करे, दूसरों का अदब करे, माल में हो या काल में अमानतदार हो, और कोई कबीरा गुनाह ना करे, बुलंद। इन सिफात का हामिल शख्स मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता, सिर्फ आप ही के नहीं, दूसरों के मुआशरे में। आप फरमाते हैं कि अहसनुल अशियाए खम्सतुन, 5 काम सबसे अच्छे होते हैं। अल बुका वल जुनूब, गुनाहों पे रोना, व इस्लाहुल उयूब, अगलात को दुरुस्त करना, व अताअत अल्लामिल गुयूब, और वो जो पुशीदा को भी जानता है उसकी अताअत करना, व जलाउर रैनी अनिल कुलूबी, और दिलों से मैल दूर कर देना। व जलाउर रैनी, रैन दनस मैल, व अल्ला तकून लिकुल्लि मा तहवा रकुब, हर ख्वाहिश के पीछे ना भागना। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों एक एक लाइन जो है ना वो कमाल किया। मैं तो किसी की किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, साहबा की ज़िंदगी पढ़ो, औलिया की बातें पढ़ो। आजकल जो तसव्वुफ में दाखिल है उन सब के लिए आपकी ये बात एक मुकम्मल निसाब है जनाब, मुकम्मल निसाब है। आपने फरमाया अव्वल, सूफ़ी का नूर मार्फत उसकी परहेजगारी के नूर को ना बुझा दे। ये बहुत बड़ी बात है जनाब, ये सूफ़ी समझेगा। 1-2 चीज़ लेकर इबादत ना छोड़ दे। दूसरा, अपने बातिन से कोई ऐसी बात ना कहे ना करे जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। तीसरा, करामात दिखाने की खातर कोई झूठा मंसूबा ना बनाए। आपके अंदर कमाल आजिज़ी थी। दुआ करते हुए कभी यूं अर्ज़ करते थे, ऐ अल्लाह अगर तूने ज़बान से जिक्र करने का हुक्म ना दिया होता तो मैं कभी ज़ुबान से तेरा जिक्र ना करता, क्योंकि ज़ुबान इस काबिल ही नहीं कि तेरे पाक नाम को ले। अल्लाहु अकबर। आप फरमाया करते थे, मारिफत ऊपर से नाजिल होती है और जिस दिल में शर्मो हया हो उसमें करार पकड़ती है। आपका एक जुमला पॉलिसी मेकर जुमला है। आपने फरमाया, बुरों की सोहबत से बचना और नेक लोगों की सोहबत में भी खुदा से ताल्लुक ना तोड़ना। क्या बात है यार, कि बुरों की सोहबत से तो बचना ही है, वो खुदा से दूर हटाते हैं। अच्छों की सोहबत में भी बैठे हो तो भी खुदा से ताल्लुक ना टूटे। खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह। आप सिलसिला क़ादरिया, बरकातिया, रिजविया, नूरिया के 10वें पेशवा हैं। हज़रत असरी इब्नुल मुग़ल्लिस अस्सागती रहमतुल्लाह अलैह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 7 वास्ते हैं बस। सरी साक़ती मुरीद हज़रत मरूफ़ अल-करही के, ये मुरीद हज़रत इमाम मूसा काज़िम के, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के, ये इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, ये इमाम हुसैन के, और ये इमाम अली इब्न अबी तालिब के। सब पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हो। ये आगे मौला अली मुरीद मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो 7 वास्ते हैं बीच में। आपका सबसे बड़ा कारनामा, सबसे बड़ी किताब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की सूरत में हमारे सामने है। आपने अपने इस भांजे की 7 साल से वो तरबियत की कि तसव्वुफ़ की एक यूनिवर्सिटी बन गए हैं आप। अब्दुर्रहमान बिन अली जोज़ी ने सही लिखा, वह अव्वलु मन तकल्लम बिबगदाद,
फ़ी लिसान तौहीद व हक़ाइक़िल अहवाल व हुवा इमामुल बगदादीयीन व शैख़ुहुम फ़ी वक़्तिही। बगदाद में ये पहले शख्स हैं जिन्होंने तौहीद की ज़बान में तसव्वुफ़ की बात की और तसव्वुफ़ में जो हालात के हक़ाइक़ हैं वो बयान किए। वो बगदाद वालों के इमाम हैं और अपने वक्त में उनके शेख। सुभान अल्लाह, ये हैं हज़रत असरी अस्सक़ती रहमतुल्लाह। आपकी बहन के साहबज़ादा हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं आखिरी अय्याम तक उनके साथ था। मामू भी थे, मुर्शिद भी, उस्ताद भी। अय्याम अलालत में एक रोज़ जुनैद बगदादी आपको गर्मी के मौसम में पक्खा झुलाने लगे तो आपने फरमाया, आग भड़कने लगी है, न झुलो। जो शख्स अंदर से जल कर ख़त्म हो गया हो उसे पंखा क्या फ़ायदा देगा, यानी अंदर ही इतनी आग है। और आखिरी रोज़ कब्ल विसाल फरमाया, अल्लाह मालिक है, बंदा ममलूक है, बंदे को किसी शय पे कुदरत हासिल नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी ने अर्ज़ की कि कुछ नसीहत फरमाएं। फरमाया, मखलूक में रहते हुए खालिक से गाफिल न होना, मखलूक में रहते हुए खालिक से गाफिल न होना। कलमा शहादत पढ़ा और दूसरी ने दुनिया से रुख़्सत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका विसाल 6 रमज़ानुल मुबारक को है, 253 हिजरी, और सहारी के वक़्त विसाल हुआ आपका। अल्लाह, यह क्या टाइमिंग है। और असर के बाद आपकी तदफीन हुई। आपका मज़ार पुरअनवार बगदाद के अजीम कब्रिस्तान में है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही है। मैं नवंबर 2020 में ज़ियारत करके फ़ातिहा पढ़ के आया। आप भी ज़ियारत कर लो, फ़ातिहा पढ़ लो। इनका बयान और सीरत और हालात तभी मुकम्मल होंगे जब आप हमारा अगला बयान सुने, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। तब आपको पूरी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो अल फातिहा।